नमस्कार प्यारे दोस्तों, मुन्ना रेलवे क्लासेज में स्वागत है। मैं आशा कर रहा हूं कि दोस्तों का बहुत अच्छे से टॉपिक की तैयारी कर रहे होंगे। मैं नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट जो मैं फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आता था दोस्तों, इसलिए मैं उस पर एक टॉपिक का वीडियो बना दिया हूं। आज की वन लाइनर शॉर्ट क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं दो चार को इसीलिए लेते रहता हूं दोस्तों, ताकि मेरा वीडियो देखने के पहले रिवीजन कुछ होता रहे। ठीक है, क्या बोल रहा है दोस्तों, मैंने ये सब नियम किताबी भाषा में लिखा रहता है दोस्तों, या कोई टीचर भी बताता है। एक सात से विभाजित होने का नियम क्या है, लिखा किताबी भाषा में लिखा रहता है। इकाई अंक को गुना करके घटाना है, कब घटाना है कब जोड़ना है, सब मैं सारा डिटेल करके बता दिया हूँ दोस्तों। ठीक है, सात से विभाजित होने का फार्मूला कौन सा है, जिप्सम में कितने अनुसूत्र होते हैं, आवर्त सारणी में कुल कितने उपधातु हैं, न्यूजी और कुछ साइंस भी लिया हूँ क्वेश्चन दोस्तों। आज मैं कुछ साइंस भी उठाया हूँ। न्यूजीलैंड के समय कितने तत्व की खोज हुई थी। ठीक है बच्चों, अगर तैयारी करो तो पढ़ा हुआ बेकार कभी नहीं जाता है खाली। ठीक है, तो मैंने बताया था दोस्तों सात का कोई वैसा टेबल है जो जोड़ने प्लस वन बस है, और कोई सही है प्लस वन या माइनस वन जोड़ने या एक घटाने पर, एक जोड़ने पर या एक घटाने पर जीरो आना चाहिए है दोस्तों। सतिया 21, यानी एक घटाला के बाद जीरो आ रहा है तो सूत्र में माइनस का यूज होगा, अगर जोड़ने के बाद आता तो प्लस का यूज होता है। यानी कहने का मतलब घटाला के बाद जीरो के बगल में दो आ रहा है, इसीलिए अपन दो लेते हैं। अगर जीरो के बगल में पांच रहता तो सूत्र में पांच लेते, अगर जीरो के बगल में सात रहता तो सूत्र के रूप में सात लेते हैं दोस्तों। ठीक है, घटाला के बाद आ रहा है दोस्तों, तो इसीलिए एक माइनस टू 21 आ रहा, तो 21 में से एक घटा रहे हैं तब 20 आ रहा, इसीलिए माइनस यूज किए हैं दोस्तों। ठीक है, ये सभी सूत्र थोड़ा ध्यान। एनटीपीसी में इस बार 2024 में सात से विभाज्यता का नियम पूछा था दोस्तों, तीन तीन डिजिट का था। ठीक है, आगे दोस्तों जिप्सम में कितने अनुसूत्र होते हैं दोस्तों। जिप्सम के सूत्र मैं बताता हूं दोस्तों, इसका पहले इसको मैं व्याख्या बहुत सुंदर से सभी बच्चों जिप्सम और पेरिस और प्लास्टर के सूत्र में उसका एक लॉजिक है, उसका लॉजिक का मैं तरीका बताता हूं ताकि कभी भी भूलोगे नहीं। ठीक है, फिर कहा आवास सारणी में कुल कितने उपधातु होते हैं दोस्तों। आवास सारणी में कुल 7 उपधातु होते हैं दोस्तों, 7 होते हैं। बोरोन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है, पोलोनियम होता है, टेलुरिनियम होता है। ठीक है, 7 होता है दोस्तों, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन न्यूजीलैंड के समय, ये पिछली बार 2018 में एएलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों, न्यूजीलैंड के समय कितने तत्व की खोज हुई थी। तो न्यूजीलैंड के जो आस्टा का नियम दिया था, न्यूजीलैंड के समय 56 तत्वों की खोज हुई थी दोस्तों। ऑप्शन बी हुआ था। ठीक है दोस्तों, मैं इसका थोड़ा पेरिस और प्लास्टर का सूत्र और जिप्सम का सूत्र मैं बता देता हूं दोस्तों, बहुत सारे बच्चों इसमें कंफ्यूज हो जाता है, उसका भी तरीका मैं बताता हूं, कभी भी जिंदगी में भूलिएगा नहीं। मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों कि जो बच्चों को कोई दिक्कत रहता है उसको देखो दोस्तों, जी पेरिस और प्लास्टर का सूत्र या जिप्सम का सूत्र दोनों सेम ही होता है। पेरिस ऑफ प्लास्टर जिप्सम का सूत्र है CU कैल्शियम सल्फेट होता है जल, और इसमें भी होता है, दोनों में एक ही सूत्र रहता है दोस्तों, खाली संख्या का अंतर रहता है। ठीक है दोस्तों, दोनों का एक ही सूत्र रहा, खाली संख्या का अंतर रहता है। क्या अंतर रहता है, कैल्शियम सल्फेट होता है दोस्तों। ठीक ना, पेरिस और प्लास्टर बड़ा है तो बड़ा में 2 से गुना करेंगे दोस्तों। ठीक है, बड़ा में 2 से गुना करेंगे,
जिप्सम छोटा है तो जल में 2 से गुना करेंगे दोस्तों। यही तुम्हारा सूत्र हो गया दोस्तों, यही तुम्हारा सूत्र हो गया। ठीक है, अब मैं आशा करता हूं दोस्तों, मैं एक बार फिर बता देता हूं, खाली दोनों में सब सेम रहता है, पेरिस और प्लास्टर और जिप्सम में दोनों में सूत्र सेम रहता है, लेकिन खाली संख्या का अंतर रहता है। तो इसका संख्या ये है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट बड़ा सूत्र हो गया, जल छोटा हो गया, कैल्शियम सल्फेट बड़ा हो गया, जल छोटा। जब पेरिस और प्लास्टर बड़ा रहेगा दोस्तों तो 2 को गुना बड़ा में होल ट्वाइस में रखेंगे, जिप्सम छोटा है तो इसीलिए छोटा में 2 से गुना किया। दोस्तों देखो, ये क्वेश्चन आरपीएफएसआई 2019 में पूछा हुआ है। 1750 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है, ये 2024 में पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, 2024 में। पहला मैं बताता हूं दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूं, जिस बच्चों को कंसेप्ट अगर अच्छा से समझ गया है दोस्तों, हिसाब किसी तरह कितनों घुमाएं, हिसाब छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, खाली कंसेप्ट पकड़ के रखो, ठीक ना। और क्वेश्चन अपना दिमाग कुछ न, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा दोस्तों वैसे वैसे को जवाब देना है अपन को, बस। ठीक है, मैं क्वेश्चन पर चलता हूं दोस्तों, पहले क्वेश्चन उतारता हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 27 के 1 प्लस 3। मैंने 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ा था दोस्तों। कोई भी संख्या 3 तभी विभक्त होता है दोस्तों जब संख्या का डिजिटल सम 3 या 3 के मल्टीपल आना चाहिए दोस्तों, 3 या 3 के मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, मैं जोड़ते वक्त ये भी बताया था कि अगर संख्या का डिजिट जोड़ रहे हो, अगर 3 आ रहा है या 3 के मल्टीपल आ रहा है, उसको छांट ले जाओ। ठीक है दोस्तों, तो ये तो ऐसा ही छट गया दोस्तों, 7 2 9 ऐसे कर गया, तब बचा कितना, के प्लस 1 पर 3। लेकिन दोस्तों अब समस्या रहा के की कौन कौन से मान रखें। दूसरा बात दोस्तों, मैं ये बता दिया था, इस शर्त में कभी भी नोट में करके लिखना, इस तरह के प्रश्न में कभी भी डबल डिजिट का यूज नहीं किया जाता है दोस्तों, हमेशा सिंगल यूनिट डिजिट का यूज किया जाता है, वो 1 से लेके 9 तक। अब समस्या कह रहा है कि 1 से लेके 9 तक कौन कौन सी संख्या रखे दोस्तों, लेकिन यहाँ तो के संभावित मान बोल रहा है। संभावित मान के अर्थ हुआ दोस्तों, यहाँ के जगह पर कौन कौन सी संख्या रखने पर, के जगह पर कौन कौन सी संख्या रखने पर 3 से डिवाइड हो जाए। तो 3 से डिवाइड होने के लिए या तो 3 आना चाहिए, या तो 3 के मल्टीपल 6 9 12 आना चाहिए। तो अपन रखते हैं दोस्तों 1 से लेकर 9 तक स्वतंत्र है, जो संख्या यहाँ फिट होगा वही संख्या रखूंगा लूंगा दोस्तों। जैसे के बराबर 1 से स्टार्ट करता हूँ तो 1 2 जोड़ूंगा, 3 से नहीं कटेगा। 2 के बराबर दोस्तों तो 9 1 10, 3 से नहीं कटता है। के मतलब 3 संभावित मान हो गया, तीनों के अपन जोड़ के, चूंकि प्रश्न में योग बोल रहा है दोस्तों, तो इसीलिए अपन योग करेंगे, योग करके उसको आंसर जवाब देंगे दोस्तों। 8 2 10, 10 5 15 हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, 1750 के कुल गुणनखंडों की संख्या। मैं जैसे जैसे टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ूंगा दोस्तों, उसको पी वाई क्वेश्चन मैं लेते जाऊंगा, ताकि तुम लोग को अनुमान हो जाएगा कि सही में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखो, ये यूपीएसआई में पूछा हुआ है, मैं प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छा से बता दिया था। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए दोस्तों, संख्या को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना। अभाज्य गुणनखंड के मतलब संख्या के आखिरी लास्ट तक जाना है, जब तक वो टूटना बंद ना हो। फिर उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड को पावर में बदलना है। पावर में बदल के निकालने के लिए उसका सभी पावर में 1 जोड़कर गुना करना है, बस पावर में सिर्फ। तो देखो दोस्तों, इसको तोड़ने का तरीका सीखो, कैसे अपन जल्दी तोड़ सकते हैं। 1750 के दोस्तों मैं बहुत अच्छा से ऐसे लिख सकता हूँ, गुने 10। फिर 175 को कैसे तोड़ सकते हो, 25 7 75 से 25, तब 25 को हम अपन भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। फिर 5 के पावर 2, 5 के पावर 1, तब हो जाएगा कितना, 5 के पावर 3, 2 के पावर 1, बचा 7। ये भी 1 सबके पावर में बदल दिए दोस्तों। अब मेरा नियम क्या कहता है, कुल गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए,
पावर में एक जोड़ते हैं। देखो दोस्तों, तुम लोग सीखने की वजह से मैंने इतना डिटेल लिख दिया। अगर मैं खुद रहता तो मैं यहीं से लिख देता 25 की पावर 2 और 2 की पावर इतने, 2 स्टेप बहुत है, यहाँ तक जाता, बाकी इतने में खाली कर देता। तुम लोग अभी सीख रहे हो, इसीलिए मैंने थोड़ा डिटेल लिख देता हूँ, जो बच्चों नहीं जानता उसको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो 3 और 1 4 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 3 1 4, हाँ 5 कितने बार आया है, 5 5 3 बार ले लिया, 7 भी अकेले आया है, 25 7 75 से 5 दूनी 10, सही है। 4 दूनी 8 है, 8 दूनी 16 हो गया दोस्तों, यही हो गया आंसर। जो बच्चों ऑप्शन से बनने लायक रहेगा उसको मैं ऑप्शन भी खुद लिखूंगा, और जो ऑप्शन से बनने नहीं, सब ऑप्शन से बनने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर लाओ और टिक करो, आगे बढ़ो दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये भी दोनों संख्या दोस्तों ग्रुप डी में पूछा हुआ है दोस्तों, ये भी ग्रुप डी में 2022 में पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है दोस्तों। इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों? ठीक है, मैं बोला था दोस्तों प्राकृतिक संख्या हमेशा एक से शुरू होता है, प्राकृतिक संख्या हमेशा एक से शुरू होता है। तो क्रमागत संख्या का था, क्रमागत के अर्थ 4 होते हैं, लगातार होता है। लेकिन समस्या रहा दोस्तों कि लगातार कहां से कहां उठावे। मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों, प्राकृतिक संख्या हमेशा एक से स्टार्ट होता है, इसीलिए मैंने एक से स्टार्ट करूंगा। लेकिन समस्या बोल रहा है, अभी तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन पर खेल करूंगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन पर दिया हुआ, अच्छा दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है, हमको लगा कि अज्ञात वैल्यू दे रहा है उसको रखना है। ठीक है, तो पहले लगातार संख्या का अर्थ होता है दोस्तों एक एक्स प्लस 1, ये दोनों का वर्गों का योग कह रहा है दोस्तों कितना, 313। अब एक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया दोस्तों। लेकिन अपन को क्या करना है, अपन को एक तरीका है दोस्तों, एक्स के बराबर कोई जो वैल्यू आएगा तो छोटी रहेगा तो ये बड़ी आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक जुट रहा है, एक जुट रहा है। तो अब एक्स के वैल्यू इसमें कौन सा फुट करें कि 313 आ जाए दोस्तों। सबसे बढ़िया तरीका है ऑप्शन वाई ऑप्शन से यूनिट डिजिट मिले ले जाओ, आगे बढ़ ले जाओ। कहने का मतलब अगर यहाँ 12 रखते हैं तो ये 144 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 13 13 13 169 69 9 और 4 जोड़ते हैं तो 13 आता है दोस्तों। यानी कहने का मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर 13 यहाँ फुट रखते हैं दोस्तों, 13 के 13 169 आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा, तो 14 14 196 हो जाता है। तो फिर 9 का छो जोड़ते हैं तो 15 आता है, जबकि यूनिट डिजिट 3 है। इस तरह के सब बारी बारी से चेक करके करोगे ना दोस्तों, तो कोई भी ऑप्शन फुट नहीं होता है, यानी 12 ही फुट होता है दोस्तों। आइए वाला इससे जो रिलेटेड सूत्र मास्टर सूत्र है दोस्तों, अगर तुम लोग तैयारी कर रहे हो तो इस सूत्र को एकदम कंठा से एकदम याद होना चाहिए। क्या है दोस्तों, 1 से लेके 21 दिया, मान लिया विषम संख्या खाली है, मान लिया जाए 1 से लेके 51 तक देता है या 1 से लेके 101 तक देता दोस्तों, तो अपन उसको काउंट नहीं कर सकते थे। लेकिन काउंटिंग से बचने के लिए एक सूत्र होता है दोस्तों, जो मैंने लिखाया था। अगर आप लोग को याद है तो ठीक है, ना है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने सूत्र लिखा था, पहले इसको विवरण दे देता हूँ दोस्तों। ये हो गया पहला संख्या, ये हो गया लास्ट संख्या, एल फॉर लास्ट है। तो अपन को एल निकालने के लिए एक मैं सूत्र लिखा था दोस्तों, एल माइनस ए बटा 1। अब समस्या रहा डी के जगह पर क्या लिखे, यहाँ तो डी रहता है सूत्र, लेकिन समस्या रहा डी के जगह पर क्या आता है। देखो अंतर हमेशा 2 जा रहा है दोस्तों, 2 2
दो, तो डी की जगह पर दो। ये वाला है ना तरीका, ये है जो हमेशा संख्या लगातार संख्या दे देगा। अब कितना संख्या है ना संख्या है तो संख्या निकालने काहे के मतलब 1 से लेके 21 तक अपन बता नहीं सकते हैं दोस्तों कि कितनी संख्या है, तो इसके सहारे से मैं कुल संख्या निकाल लेता हूँ। अब मेरा पूछ रहा है प्रश्न में क्या योग, तो योग बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, मैं बहुत अच्छा से तरीका से बताया था, ये प्लस एल होता है। यानी पहला संख्या चाहिए लास्ट संख्या चाहिए, लेकिन कुल संख्या कितना यही मालूम नहीं है, तो कुल संख्या को अपन यहाँ से निकाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ से निकालने के मतलब देखो डायरेक्ट भी कर सकता है, तुम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हो, 21 1 से घटा देंगे तब 20 आवेगा, और 20 में 2 से भागा देंगे तब 10 आवेगा, और 10 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो 11 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हो गया पहला संख्या, ये लास्ट हो गया 21 हो गया दोस्तों। ये सूत्र बहुत काम की चीज है, इसको तो कंपटीशन तैयारी करने वाला के बच्चों के तो मुंह पर रहना चाहिए। 21 1 22 हो गया, काटेंगे तो 11 आ गया। ठीक है, मेन सूत्र हिसाब बड़ा भारी, खाली कंसेप्ट याद रहता है। अब यही अब मान लिया 121 अभी हो सके 1 से लेके 51 तक देगा, 1 से लेके 121 तक दे देगा, तो कंसेप्ट याद रहेगा, फार्मूला तभी तो आगे बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो 1 से लेके अभी दिया है 1 से लेके 150 तक, 101 से लेके 150 के बीच कितनी संख्या है जो 3 और 4 दोनों से विभाक्त हो, 3 और 4 दोनों से विभाक्त होना चाहिए दोस्तों। 3 और 4 दोनों से विभाक्त हो वही संख्या होगा दोस्तों, जो एलसीएम ऑफ 3 और 4 का जो लघुत्तम रहेगा 12, जो 12 3 4 का एलसीएम 12 है, 12 से जो संख्या विभाक्त होगा दोस्तों वह 3 और 4 दोनों से विभाक्त होगा। अपन 12 से चुनने वाले लेंगे दोस्तों संख्या, ठीक है, लेकिन 1 से लेके 50 तक तो सब संख्या नहीं लेंगे, जो 12 से जो काटेगा संख्या वह 3 और 4 दोनों से काटेगा। अपन एक तरीका बताते हैं, ये ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है दोस्तों, एलसीएम ऑफ 3 4 12 हो गया। अपन 12 से ढूंढने वाला संख्या लेंगे दोस्तों, तो 1 से पूछ रहा था ना 1 काट रहा है ना 2 काट रहा है ना 5 काट रहा है ना 8, यानी पहला संख्या हो गया 12 हो गया दोस्तों, पहला संख्या हो गया 12, फिर होकर बाद 24 होकर बाद 36, 36 कहाँ तक जाएंगे 144 तक दोस्तों। मेरे को मालूम हो गया कि 12 12 144, 44 12 जोड़ते हैं तो 156 होता है, लेकिन यहाँ तो बताया कि 150 तक लेना है, तो इसमें सब चीज दे दिया दोस्तों, ठीक ना, इसमें सब चीज दे दिया। ये क्या दे दिया थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक ना, ये क्या दे दिया, ये दे दिया दोस्तों, ये दे दिया एल, अपन को पूछ रहा है योग, तो योग बराबर सूत्र होता है दोस्तों n बटा, ये सूत्र तुमको छोड़ने वाला नहीं है, सूत्र मैं बार बार बोलता हूँ, ए दिया हुआ है एल दिया है लेकिन एन गायब है, एन गायब है दोस्तों, तो एन गायब के सूत्र होता है एल माइनस ए, यहाँ अंतर कितना का जा रहा है दोस्तों 12 12 का अंतर है, फिर मैं 12 से भागा दूंगा दोस्तों, तो देखो एन निकालने के लिए तरीका है दोस्तों, 144 में से 12 जाएगा तो एक कितना बचेगा दोस्तों 32, अब 32 से भागा दोगे 13 में तो कितना आएगा 12 32, 132 में 12 से भागा दोगे तो 12 11 132 होता है दोस्तों, यानी 12 आ जाएगा दोस्तों। एन बराबर डायरेक्ट मैं फुट कर देता हूँ 12, ठीक है, आप सोल्व कर लीजिएगा। एन बराबर 11 बचेगा दोस्तों, 11 आएगा, ठीक है, 144 में से घटाएंगे तो 12, तो 132 12 44 आएगा 32, 32 से फिर देंगे भागा कितने में 12 में भागा देंगे तो 11 आ जाएगा। अब सभी के सभी इसमें वैल्यू फुट कर दो दोस्तों, कंसेप्ट मजबूत रहेगा तो हिसाब कितने घुमाएगा, ये भी ग्रुप भी 2022 में पूछा हुआ है, देख लो। मैं बार बार बोलता हूँ कि कंसेप्ट सबसे पहले मजबूत करो, बस सब चीज दे दिया, 112 दे दिया, 144 में दे दिया, 11 बटा 2 144 है, कितना हो गया दोस्तों 156 हो गया,
56 हो गया। मैं योगफल नहीं लिखा, अगर ऑप्शन लिखता तो ये ऑप्शन ये वही होता दोस्तों जो 11 के मल्टीपल रहता, क्योंकि 11 नहीं ना कट रहा है, तो 11 के मल्टीपल ढूंढ के भी आगे बढ़ जाते हैं। चलो जो काटता है जो काट दूं, तो 2 सते 14 और 8 से 8 दूनी 16 आ गया। ठीक है, तो 11 के गुना करने की जरूरत 8 की 8 है, और 8 दोस्तों इसका मैं सूत्र भी बहुत बार मैं रिपीट करते हुए आ रहा हूँ। विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या सूत्र आता है दोस्तों जैसे ही मेरे को अलजेब्रा वाला सूत्र याद आ जाता है। जैसे मान लिया जाए दोस्तों, इसके तौर पर एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण से समझ जाइएगा। मैंने बोल दिया 28, 28 किससे विभाज्य है? तो 28 किससे विभाज्य है दोस्तों? 28 में जो जो सन्निहित संख्या है वह सभी से विभाज्य है। 28 में 2 भी होता है, 14 दूनी 28, 4 सते 28 होता है, 7 चौ 28 होता है, 14 दूनी 28 होता है। 28 का जो जो फैक्टर रहेगा वह सभी से 28 काटेगा। तो दोस्तों इसका जो फैक्टर रहेगा ना वो फैक्टर से सभी काटेगा। तो इसको फैक्टर बनाने के लिए अपन कैसे सूत्र लिखते हैं दोस्तों? तो एक अलजेब्रा वाला सूत्र आता है, मैंने इसका भी मैं वन लाइनर शॉर्ट में लिखा था। वन लाइनर शॉर्ट में मैंने क्या लिखा था जो मैं सूत्र तेरे को बता देता हूँ। a की पावर 3 b की पावर 3 विषम संख्या, तो मैंने विषम वाला ही सूत्र यूज किया। अगर सम रहता तो मैं सम वाला सूत्र यूज किया। अब मैं इसको विश्लेषण करता हूं दोस्तों, तो ये वाला सूत्र आता है, देखो बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बी स्क्वायर हो गया। अब यही सूत्र पर ए वाला आधारित है ना, यानी काहे का मतलब जब पावर रहता है विषम संख्या तो ए प्लस बी आता है, इसका फैक्टर ए प्लस बी होगा, यानी ए प्लस बी से विभक्त होगा। तो इसी तरह इसको जोड़ दो दोस्तों, 73 प्लस 8, यानी ए के पावर एन विषम हूँ, अभी के पावर एन हूँ, तो ए प्लस बी से विभक्त होता है दोस्तों। जैसे इसका विश्लेषण करने पर ए प्लस बी आएगा, तो इसका भी विश्लेषण करेंगे तो ए प्लस बी आता है, इसीलिए बोला जाता है कि ए प्लस बी से विभक्त होगा। यानी 3 3 6 8 7 15 हो गया। मैं इसको ऑप्शन लिखना भूल गया था दोस्तों। ठीक है, 156 होगा। मैं देखो आरपीएफ 2025 में एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा हुआ है। ये कंसेप्ट कोई दिक्कत होता है तो मेरे को कमेंट करके बताएं कि हाँ मेरे को ये सूत्र में दिक्कत होता है। जब पावर सम संख्या रहता है दोस्तों प्लस में, तो उसका कोई, चूंकि उसका सूत्र तैयार नहीं होता। माइनस रहता है तो अलजेब्रा में सूत्र माइनस, जब विषम में रहता है तो उसका सूत्र होता है प्लस विषम। हाँ विषम प्लस में है या माइनस में रहा है, दोनों में अलजेब्रा में सूत्र तैयार होता है, लेकिन प्लस वाला सम संख्या में नहीं होता है, माइनस में रहता है तब उसका सूत्र तैयार होता है दोस्तों। ठीक है, तो यानी 156 से, तो ऑप्शन में दिल रहेगा 156। मान लिया जाए, यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखा हूँ तो अपन ऑप्शन बना लेते हैं। यहाँ लिखा रहेगा 150, डी लिखा रहेगा 156, सी लिखा रहेगा 140, डी लिखा रहेगा 200। तो हो गया 156, 156 हो गया ऑप्शन नंबर बी। यार खाली तरीका खाली पकड़ ले जाओ दोस्तों कि तरीका कैसे होता है। ठीक है, ये सूत्र दो एकदम कंठा से रट लिया करो, ये दोनों ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ठीक है, बोल रहा है 999 से पूर्णतः विभाजित 5 अंकों वाली छोटी संख्या कौन सी है? 5 अंकों वाली छोटी संख्या प्रश्न जैसे जैसे ये आरपीएफ 2025 में पूछा हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, खाली कंसेप्ट समझ ले जाओ कि कैसे क्या होता है। 5 अंकों वाली छोटी संख्या कहता है दोस्तों, तो अपन सबसे पहले 5 अंक वाला ढूंढेंगे, सभी में चेक करते हैं, सभी में 5 अंक डिजिट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कौन है नहीं हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है,
लेकिन 5 अंकों की संख्या कितना होता है? 4 अंकों की संख्या 1000 होती है दोस्तों, और 5 अंकों की संख्या 10,000 होता है। ठीक है, इस तरह में कौन निर्णय दोस्तों बताता है दोस्तों? रिमाइंडर। रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है 5 अंक में भाग देने के बाद, तो वही आंसर होगा। अगर रिमाइंडर कम आता है दोस्तों, अगर उसको घटाते हैं तो फिर अपन 4 अंक में पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है 5 अंक, यानी अपन घटाने की कोशिश ना करके अपन जोड़ने की प्रक्रिया अपनावेंगे दोस्तों। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है ये। तो 5 अंकों की 5 अंकों की छोटी संख्या तेरे को तो मालूम होगा दोस्तों, इतना तो इस लिखने की 1 2 3 4 5 हो गया। अब 99 में 999 में भागा देना है दोस्तों, एक मरतबे 1000 में से 999 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 0 होते हैं, यहाँ भी 0 लगेगा दोस्तों, तो बचेगा 10 है। अब समस्या, अब ये यही बच्चों दिक्कत करता है। अब समस्या रहा 10 घटावे की क्या दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर यहाँ 10,000 घटावेंगे दोस्तों, यहाँ पर ही तो 10,000 घटावेंगे तो जो संख्या आएगा 999 से सही में काटेगा, 10,000 घट जाएगा, 9, हाँ 9 से कट जाएगा, लेकिन मेरे को तो घटा के तो नहीं देना है। बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? विभाजित होने वाली छोटी संख्या कौन सी है? अगर घटाते हैं दोस्तों तो समस्या ही होता है कि अपन 4 डिजिट में चले जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 5 डिजिट करना चाहिए। तो कहने का मतलब कि इसका उपाय क्या होता? अगर मैं बोलता 10 के जगह पर 999 आ जाता दोस्तों, तो मेरा हिसाब बन जाता है, यहाँ मैं फिर एक मरतबा फिर लगा देता। तो कहने का मतलब इसको 999 बनाने के लिए दोस्तों मेरे को कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 999 बनाने के लिए यहाँ पर मेरे को 989 बनाना पड़ेगा दोस्तों, 900 800, हाँ 989 बनाना पड़ेगा, 989 बनाना पड़ेगा दोस्तों। अगर यहाँ 10 न आके 999 आ जाता तो ये संख्या पूरे एक मरतबे फिर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ संख्या 10 आया तो 10 को अपन 999 बनाने के लिए 989 बनाए दोस्तों। 989 में 10 जोड़ेंगे तो 999 आएगा। जब रिमाइंडर में 10 जोड़ा दोस्तों, तो यानी 989 को 10,000 में भी जोड़ना पड़ेगा। तो अपन को फाइनल आंसर हो गया 10,000 में 989 जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा कितना? 10,989। 10,989 कौन सा है? 10,989 ऑप्शन सी है दोस्तों। इसमें रिमाइंडर में ही बच्चों फंस जाता है कि इसमें क्या ऐड करता। तो अपन मान लिया जाए इसके तरीका तुम लोग नहीं समझ आता, तो मैं एक उदाहरण कि 25 से आगे वाली संख्या, 25 से आगे वाली कौन सी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभक्त है? 25 से आगे वाली संख्या, जैसे इसमें पूछ रहा है कि 5 अंकों वाली संख्या, तो इसी तरह इसको उदाहरण समझ लो कि 25 के आगे वाली कौन सी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभक्त है। तो मैंने डिवाइड दिया दोस्तों, 25 से डिवाइड दिया तो 7 21 21 4 25 आ गया। अगर मेरा दोस्तों यहाँ 4 न रह के अगर यहाँ 7 आ जाता तो अपन को एक मरतबा फिर लगा देते, 7 एकम 7, लेकिन 7 न आके 4 आया। तो अगर इसको मेरे को 7 यहाँ बनाना है दोस्तों, तो यहाँ मेरे को रिमाइंडर में 7 बनाना है, तो यहाँ अपन को कितना जोड़ना पड़ेगा? 3। जब रिमाइंडर 3 जुट गया दोस्तों तो 3 बढ़ गया संख्या, यानी 3 बढ़ गया तो कितना हो गया? 25 और 3 28, यानी 25 के जस्ट आगे वाली संख्या 28 हुआ। अगर रिमाइंडर घटाते दोस्तों 4 तो अपन पीछे वाले आ जाते, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा था कि मेरे को आगे वाला चाहिए, इसीलिए मैंने 3 जोड़ा। जस्ट ठीक उसी प्रकार ये भी है दोस्तों, अगर मैं रिमाइंडर घटा देता हूं तो पीछे वाला आ जाता है, यानी 4 डिजिट में आ जाते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन जवाब मांग रहा है
5 अंक वाली संख्या, तो इसीलिए मैंने 989 जोड़ा। यहाँ इतना लाने के लिए अगर इतना आ जाता दोस्तों तो एक मरता भी लग जाता। ठीक है, जैसे मैंने हूबहू इसमें यहाँ किया वैसे हूबहू मैंने यहाँ किया। 7 एकम 7, 7 बनाने के लिए 3 जोड़ा, तो वैसे ही 989 बनाने के लिए 989 जोड़ा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी आरपीएफ लेटेस्ट क्वेश्चन है। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभक्त हैं? यहाँ दिमाग लड़ाना है दोस्तों। 2 अंक प्रश्न में बोल रहा है 2 अंक, सिर्फ अपन 2 अंक वाला चर्चा करना ना, 1 अंक वाला लेना है ना, 3 डिजिट वाला लेना, 3 अंक वाला लेना। तो 2 अंक वाली संख्या स्टार्ट होता है कहाँ? 2 अंक वाली संख्या दोस्तों स्टार्ट होता है 10 से लेके 99 तक। लेकिन अपन को वही संख्या लेना है दोस्तों जो 5 से काटे। ठीक है, अपन को वही संख्या लेना है जो 5 से काटे। लेकिन 5 से काटने वाली संख्या तो बहुत सारे हो जाता है दोस्तों। 5 से काटने वाली संख्या एक के बगल में 1 2 3 4 5 से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है। लेकिन अपन कहाँ तक जाएंगे? 995 तक जाएंगे, क्योंकि 95 अपन क्वेश्चन बोल रहा है 5 से पूर्णतः विभक्त हो, उसी को ना बताना है भाई। आप बताना है कि 5 से लेके 95 तक कितनी संख्या है जो 5 से कट रहा है। तो इसी को संख्या को अपन डायरेक्ट दोस्तों, मैंने ये बताया था मास्टर सूत्र, इसीलिए मैंने बोला था कि उसको मास्टर सूत्र रट लिया करो। ए हो गया, ये हो गया, एल हो गया दोस्तों। ये अंतर कितना जा रहा है क्या दोस्तों? 5 का जा रहा है ना, 5 का। तो ई हो गया, डी हो गया दोस्तों। तो एन बराबर बहुत सुंदर से अपन सीखे थे, एल माइनस ए बटा डी। मैं आशा करता हूं दोस्तों को मेरे इतना बताते बताते आपको भी प्रैक्टिस या मुंह पर कंठास हो जाना चाहिए। एल फॉर लास्ट, ए फॉर प्रथम, डी फॉर डिफरेंट, वन तो सूत्र में है ये है। अब सब इसमें फुट कर दो दोस्तों। ये सब है ना दोस्तों 100% कंसेप्ट के साथ, ना कोई से ट्रिक। अगर ये सब क्वेश्चन ये गुनी अगर चेंज मान लिया जाए, 5 से ना बोल देता 50 से लेके 200 तक कितनी संख्या है जो 5 से विभक्त है, उसमें अपन यही कंसेप्ट यूज करते हैं। तो मैं बार बार बोलता हूं कि कंसेप्ट हमेशा पकड़ा करो। 200 से मान लिया जाए 200 और 300 के बीच में बोल देता कि 5 से कितनी विभक्त है, तो क्या करते हो? इसीलिए ट्रिक याद मत किया करो, जहां ट्रिक है वहीं याद करो, जहां कंसेप्ट से ट्रिक तैयार करा वहां अप्लाई करो। ये सब अपने मन से तुमको कैसे बता दें कि 5 में भागा दो, 95 भागा दो, दोनों में घटा दो, कभी जुड़ता है। इसीलिए 100% कंसेप्ट के साथ, इसमें क्या तेरे को दिक्कत है? इतना तुम लोग प्रैक्टिस करते के साथ समझ जाओगे खुद कि हाँ 5 5 95। और सूत्र मेरा ये कुल संख्या है दोस्तों। एन बराबर क्या रिप्रेजेंट करता है? एन बराबर कुल संख्या बता रहा है। एन बराबर कुल संख्या, जैसा ही कुछ जैसे 5 से लेके 95 तक अपन संख्या कौन नहीं ना कर सकते हैं। मान ली 95 था, 200 था, कैसे वही तरीका को अपनाने के लिए ये सूत्र है दोस्तों। अब कुछ नहीं है, अब सब फुट कर दो। अब देखो ना डायरेक्ट आप इसको तो ऐसा ही बना सकते हैं। 95 में से 5 गया, चूंकि सूत्र में घटाव है तो 90 हो गया। 90 में 5 से भागा देंगे तो 18 हो गया। 18 में 1 जोड़ते हैं, 18 5 से 90 हो गया। 1 जोड़ते हैं तो कितना आ गया? 19 आ गया। तो कितना हो गया? 90, 90 प्लस 18, तो 18 5 90, 18 1। अगर तुमको अंगुली पर या पेज पर लिख के अगर काउंट करना है दोस्तों, तो काउंट करेगा तो 19 ही आएगा। 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया, 45 हो गया। 5 के अंतर वाला संख्या लिख ले जाओ, 19 से आएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप, मैं आशा कर रहा हूं दोस्तों कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, ये सूत्र एकदम कंठा से याद होना चाहिए दोस्तों। एल 4 होता है लास्ट, ये बोलता है संख्या के प्रथम पद, या ये प्रथम संख्या हो गया। एल 4 लास्ट हो गया। डी क्या बताता है दोस्तों? डी बताता है अंतर, मतलब जो संख्या जो बढ़ रहा है कितना के अंतर के साथ बढ़ रहा है, डिफरेंट हो गया। ये भाई ये कुल संख्या बोल रहा है, सब तो इसमें फुट कर दिए।
आगे चलता हूं दोस्तों। देखो टेक्नीशियन 2024 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। आज जितना मैं जो बता रहा हूं दोस्तों सब पीवाई के क्वेश्चन है, ठीक है। कंसेप्ट वही है, खाली क्वेश्चन चेंज हो रहा है बस। यदि 4 अंकीय संख्या 1 2 3 4 अंक 6 से विभाज्य है तो अंक k का अधिकतम संभव मान क्या होगा। k का अधिकतम संभव मान क्या होगा दोस्तों। 6 से कोई भी संख्या वही विभाक्त होता है दोस्तों जो 2 और 3 दोनों से विभाक्त होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं लेता हूं, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा दोस्तों वैसे वैसे अपन को फुल करना है, ठीक है। 6 से विभाक्त होने के लिए दोस्तों 2 और 3 चाहिए। तो 2 को अपन ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि 2 से काटने के लिए यूनिट डिजिट 0 या 4 होना चाहिए। तो ये संख्या 2 से खुद काट रहा क्योंकि यूनिट डिजिट 4 है। तो अपन को 2 को नहीं चर्चा करके 3 से करना है। तो 3 से विभाक्त होने के लिए जानते हैं दोस्तों संख्या का डिजिट से हम 0 ना 3 या 3 के मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो अपन को क्या करना है दोस्तों, 3 के मल्टीपल 3 से डिवाइड देने के लिए 3 के मल्टीपल वाला संख्या को नहीं काउंट करते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही कट गया तो बच गया 4 4 1 5 प्लस के प्लस 3। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन लिखे के पीछे कुछ कारण है। अधिकतम संभव मान, अगर जब न्यूनतम कहता दोस्तों तो 1 2 3 4 इसमें कभी भी डबल डिजिट का यूज नहीं किया जाता, हमेशा 1 से लेके 90 तक यूज करना है। अगर न्यूनतम कहता दोस्तों तो 1 रखते हैं, कौन के का मान कौन सी मान रखें जो 3 से डिवाइड हो, फिर 2 रखते हैं, फिर 3 रखते हैं, फिर 4। लेकिन इसमें बोल रहा है अधिकतम, अधिकतम के मतलब 9 से शुरू करना है। अगर 9 रखने के बाद आ रहा है दोस्तों 3 से काटता है तो ऑप्शन 9 होगा। लेकिन अब 9 रखें कि 8 रखें कि 7 रखें, तो ऑप्शन तो 8 इसमें है ही नहीं है दोस्तों। तो 7 देख लेते हैं, रिवर्स में चल रहे हैं। अगर ऑप्शन 8 से कट भी जाता है तो यहाँ ऑप्शन 8 है ही नहीं, तो अपन मारेंगे किसको। तो इसीलिए अपन इसको ऑप्शन के सहारा ले लेते हैं ताकि फट अपन रिवर्स होते हुए आ रहे हैं, 9 से नहीं आ रहा है। 9 से कैसे चेक करेंगे, अगर 9 से मान लीजिए आ भी जाता है तो 9 इसमें ऑप्शन है ही, तो 9 कैसे, ऑप्शन भी तो देखना है ना। 8 से कैसे चेक करें, 8 इसमें है ही, तो अधिकतम अंक इसमें 7 है। तो सबसे पहले मैं 7 फुट करके देखता हूँ दोस्तों। तो 7 करके फुट के करके देखता हूँ तो वाकई में ये आ जाता है रिमाइंडर 0। काटने के मतलब रिमाइंडर 0 ही ना हो गया आर, यानी कौन सी संख्या आर हो गया, ऑप्शन 7 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। यही इसमें दिमाग लड़ाना था दोस्तों, थोड़ा घुमा दिया था। सभी का सभी कंसेप्ट वही है दोस्तों, खाली वैसे कभी न्यूनतम पूछ रहा है, कभी अधिकतम पूछ रहा है, कभी कुछ पूछ रहा है। अगर अधिकतम बोल रहा है तो अपन उधर पीछे से चलेंगे दोस्तों। लेकिन 9 भी नहीं रह सकता है, क्योंकि अगर ऑप्शन में 9 रहता तब 9 8 7 सब रहता तब ना। और अगर 9 भी आ भी जाता है तो ऑप्शन है तो मारेंगे कि 8 के रखते हैं तो 8 है, तो इसीलिए सबसे पहले अपन ऑप्शन के सहारा ले लिए, 7 रखना शुरू कर दें। 7 रखे, ऑप्शन आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये टेक्नीशियन 2024 में पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन आगे दोस्तों, देखिएगा। ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, टेक्नीशियन में 2024 पूछा हुआ है। ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2024 में पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक है। क्या कह रहा है, जब 171 173 के गुणनफल को 17 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होता है। देखो दोस्तों, जो बच्चों रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ लो होगा वो बच्चों क्या करेगा, 171 113 से डिवाइड देगा, फिर 171 173 को गुना करेगा, फिर 17 से डिवाइड देगा। लेकिन नहीं दोस्तों, 17 से भाग दिया के मतलब कि 17 बटा के नीचे रहेगा, ठीक है, बटा में रहेगा। जैसे इसका अपन कंसेप्ट कैसे लगाएंगे दोस्तों, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसा ही करेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है। अपन रिमाइंडर थ्योरम का सहारा ले लिए दोस्तों। रिमाइंडर ना पूछ रहा है, यार पूछ रहा है। अपन यहाँ से यहाँ गुना करेंगे, फिर वैसे जोड़ेंगे तो 1 दिया तेल जल जाएगा। अपन रिमाइंडर थ्योरम का यूज ले लेते हैं। क्या है, मैंने रिमाइंडर थ्योरम का कुछ हिंट बता देता हूँ। सबसे पहला रिमाइंडर का भी नेगेटिव में नहीं होता है। रिमाइंडर निकालते समय सबसे पहले +1 या -1 रिमाइंडर के सहारा लेते हैं दोस्तों, ताकि मेरा हिसाब सरल हो जाए, ठीक है। अभी मैं देखता हूं, इसमें तो पावर कुछ है ही नहीं, जब पावर रहता है तो
प्लस एक कब रहता है दोस्तों, जब ऊपर वाला संख्या नीचे से ज्यादा हो तो प्लस हो, जब ऊपर वाला संख्या मेरा आने वाला टेबल से कम है तो नेगेटिव रिमाइंडर होता है दोस्तों। ये तो बहुत अच्छा से लग रहा है। 17 हो गया दोस्तों, 17 हो गया, प्लस एक हो गया, इसका प्लस हो गया 3, 17 कितना हो गया दोस्तों, 17 3 हो गया। अभी गुना के रूप में है दोस्तों, तो गुना करेंगे तो 1 गुने 3 प्लस 17, तो 3 17 से फिर एक और नियम बताते हैं, जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या भागा दिया तो छोटी संख्या ही रिमाइंडर हो जाता है। आइए इसका ऑप्शन 3 होगा दोस्तों, ठीक है। ये 2024 में पूछा हुआ है दोस्तों। कैसे, देखो कंसेप्ट वही है, खाली इसे मैं तुमको यही बता रहा हूँ, खाली बार बार बोलता हूँ कंसेप्ट तैयार करो, कंसेप्ट एक ही है, खाली हिसाब खाली चेंज कर रहा है बस। इसका भी मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये भी 2024 माइनस के पावर उधर ऊपर सम संख्या रहता है, जोड़ा जोड़ा में रहता है ना दोस्तों, तब प्लस में आता है। जब फुट में रहता है ना तो माइनस में आता है, यानी विषम में रहता है तो विषम में, अगर शुद्ध भाषा में अपन फुटकर बोलते हैं, ठीक है। माइनस 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 जोड़ा में चलते हो जाएगा ना तब प्लस ही होगा, फुटकर विषम में रहता तो माइनस होता है। यानी ये हो गया कितना दोस्तों, 1 का 24 से गुना करेगा तो कितना होगा 2024 से 1 2024 12, तो एक ही आएगा 112, ये हो गया एक ही आंसर दोस्तों, ठीक है। ERPF 2024 सब लेटेस्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैं इसे PY क्वेश्चन देने से बता रहा हूँ कि मतलब कैसे एक ही मैथ पर आधारित नहीं, कंसेप्ट दिमाग लड़ाने की कोशिश करें कि कैसे कैसे कंसेप्ट घुमा रहा। कंसेप्ट एक है, मैथ 1000 है दोस्तों, बस कंसेप्ट कभी भी चेंज नहीं हुआ, कंसेप्ट एक रहेगा, मैथ 1000 रहेगा, लगाने का तरीका सिर्फ खाली अलग अलग है दोस्तों। अब इसको जैसे जैसे बोला दोस्तों, सिर्फ 112 से विभाजित करने पर, अरे यहाँ ऐसे ना देख, इसको अपन 12 में कन्वर्ट कर दिए, विभाजित देने में कन्वर्ट कर दिए, हो गया। चलते हैं दोस्तों आगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। RRB JEE में पूछा हुआ है, कंसेप्ट एक है, मैथ अनेक है, बस, ठीक है। क्या मैं पढ़ के बताता हूं दोस्तों। 6 अंकों वाली एक संख्या 91 से विभक्त है, विभाज्य है। यदि इस संख्या में 143 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या किस संख्या से विभक्त होगा, ठीक है। ऑप्शन ए में है 13, 7 है, 11 है, 91 है। RRB JEE लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक है। जो रिमाइंडर थ्योरम जो स्टूडेंट बच्चों मित्रों भाई बंधु वो जानते होंगे गहराई से, तो ये क्वेश्चन बना पाइएगा दोस्तों। अगर नहीं जानते होंगे तो ये क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा दोस्तों। मैं एक बार फिर बताता हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन रिमाइंडर के साथ ऐसे के साथ जैसा ही कोई पूछता है जाता है सवाल में कि किस संख्या से विभक्त होगा, तो मेरा में सबसे पहले दिमाग में आता है कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए। कोई भी संख्या मान लिया जाए, कैसे बताएंगे कि 18 6 से विभाग है, तो 6 से भागा देंगे 18 में तो समझ जाते हैं रिमाइंडर नहीं आ रहा, तभी तो बोलते हैं कि संख्या विभाज्य है। तो ये संख्या के रूप में ना एक पद के रूप में दिया हुआ है, ये पद के रूप में हुआ, इसी को अपन को पकड़ना है। ये संख्या किससे विभक्त होगा दोस्तों। विभक्त होने के मतलब दोस्तों मैं रिमाइंडर 0 बनाने की कोशिश करूंगा। ये रिमाइंडर 0 कैसे बनाएगा दोस्तों, जो संख्या अवेलेबल रहेगा वही संख्या हर में रहना चाहिए, ना तो हर का उसमें फैक्टर होना चाहिए दोस्तों। जरूरी नहीं है, लेकिन हर वाला वो संख्या उसमें, ऊपर वाला संख्या नीचे रहे या ना रहे, लेकिन नीचे वाला सेम टू सेम ऊपर रहना चाहिए दोस्तों, तभी रिमाइंडर 0 होगा। क्योंकि रिमाइंडर जो संख्या पूरे पूरे कट जाता है दोस्तों उसको अपन 0 लिखते हैं। अगर गुना के रूप में रहता है दोस्तों तो रिमाइंडर को गुना करते हैं, अगर जोड़ के रूप में रहता है दोस्तों तो रिमाइंडर को जोड़ते हैं, अगर घटाव के रूप में रहता है दोस्तों तो रिमाइंडर को घटाते हैं। देखो
कोई भी संख्या मान लिया जाए, मैं बोल दिए कि संख्या 20 है जो 4 से विभक्त हो रहा, टेकर मतलब 4 20 में अवेलेबल है, भले 20 नीचे 4 में नहीं है। जैसे मेरे को बोलने का मतलब ये हो गया दोस्तों, मैं बोल दिया 20 4 से डिवाइड है, रिमाइंडर आर आ रहा, तो इसका अर्थ क्या हुआ रहा, ऊपर वाला संख्या नीचे नहीं है लेकिन नीचे वाला संख्या इसमें अवेलेबल है। मेरे कहने का मतलब यही हो रहा ना, नीचे वाला संख्या ऊपरी अवेलेबल है। इसके उदाहरण पर एक मैं देता हूं दोस्तों, 10। बताओ दोस्तों, मेरे को ए संख्या को इसे डिवाइड करना है, डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर मैं बता दिया, यहाँ तक 0 हो गया। ये अगर ये कंसेप्ट समझ गया दोस्तों तो ये इतना बड़ा लैंग्वेज है कुछ नहीं, खाली दिमाग का खेल है, समझिएगा। ये मैंने बता दिया 14x प्लस 10 बाई से डिवाइड दे रहे हैं, रिमाइंडर 0 हो रहा, तो मेरे बाई का वैल्यू बताना है दोस्तों, बाई का वैल्यू बताना है। बाई की कौन सी संख्या होगा दोस्तों जहां रखने पर मेरा रिमाइंडर 0 आने, ऊपर वाला संख्या नीचे आवे या ना आवे दोस्तों, लेकिन नीचे वाला संख्या उसमें अवेलेबल होना चाहिए, तभी मैं बोलूंगा कि कट जाना चाहिए। काटने के बाद रिमाइंडर कट गया का मतलब रिमाइंडर 0। तो मैं मेरे दिमाग में आया दोस्तों, मैं बाई के जगह पर 14 नहीं रखूंगा कि 14 इसमें रखता हूं तो 14 तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ 14 नहीं कट पाएगा। तो मेरे दिमाग में आ गया दोस्तों क्या, 2, बाई बराबर 2। अब नीचे वाला संख्या देखो दोस्तों दोनों में अवेलेबल है कि ना, 2 सते 14, 14 बना है, 2 गुने 7 से बना है ना जी, है? 10 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुने 5, यानी अगर बाई बराबर 2 रखता हूँ जोड़ू तो इसका रिमाइंडर 0 हो जाता है, इसका भी रिमाइंडर 0 हो जाता है, 0 0 जोड़ूंगा तो रिमाइंडर 0 आ जाता है दोस्तों। सेम टू सेम दोस्तों यही हिसाब बता रहा है। अब मैं चलता हूँ हिसाब पर, मैंने कंसेप्ट बता दिया कि बाई के जगह पर ना 7 होगा ना 5 होगा, अगर 5 लेते हैं दोस्तों तो ई रिमाइंडर 0 आ जाता है, ई रह जाता है। अब इसको जोड़ूंगा था, यहाँ तो बंद दिया है, ये रिमाइंडर 0 बोलने का मत शब्द में मतलब पूरे पूरे विभक्त हो रहा है, वही बात इसमें बोल रहा है दोस्तों। मैं आगे चलता हूं दोस्तों, मैं अपना कंसेप्ट RRBJ में, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, कहीं भी पढ़ो नहीं पढ़ो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट पकड़ के रखो। कंसेप्ट पकड़ेगा कितनों हिसाब, मैंने 2 बार से PY क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों, मैं तुमको ये PY क्वेश्चन करने से ये तरीका पता चलता है दोस्तों कि क्वेश्चन कैसे, क्या अपन तो कंसेप्ट पढ़ लिए कि कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है, इसका अर्थ यही ना हुआ जी, हाँ ठीक है। अब देखो दोस्तों, जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे अपन करेंगे। 6 अंकों वाली एक संख्या 91 से विभक्त है, बहुत सुंदर। 6 अंकों वाली कौन सी संख्या है ना है हमको होते हैं, लेकिन 6 अंकों वाली संख्या है जो 91 से विभक्त है। तो 6 अंकों वाली संख्या ले लिए दोस्तों के हैं, 91 से विभक्त होने के मतलब हो गया इस संख्या में 91 अवेलेबल है, ठीक है, संख्या में 91 अवेलेबल है, ठीक है। तभी तो मैं यहाँ 91 लिखूंगा, तो ई विभक्त होने के मतलब नीचे वाला संख्या ऊपर में अवेलेबल है, ऊपर वाला संख्या नीचे से मतलब नहीं है, नीचे वाला संख्या ऊपर अवेलेबल होना, तभी तो मैं काटूंगा तो 0 आएगा ना, है ठीक है। हाँ 91 से विभाज है मतलब उस संख्या में 91 अवेलेबल है, ठीक है। फिर बोल रहा यदि इस संख्या में 143 जोड़ा जाता है दोस्तों, तो मैं इस संख्या में 143 भी जोड़ दिया, बहुत सुंदर बात है, 143 भी जोड़ा। परिणामी संख्या किस संख्या से विभक्त होगा दोस्तों, किस संख्या से, यहाँ 22 हो गया, किस संख्या से विभक्त हो गया, किस संख्या से विभक्त हो गया के मतलब 0। जैसे अभी बताया दोस्तों 14x प्लस 10 एकदम y बराबर वाट, सेम टू सेम वही है दोस्तों, बस सेम टू सेम वही है, जैसे मैंने उसको उदाहरण देके बता दिया दोस्तों, सेम टू सेम वही है। ये सही, इसका रिमाइंडर होने के मतलब दोस्तों ये वाला संख्या जो रहेगा इसमें अवेलेबल होना चाहिए, तभी इसका हम रिमाइंडर 0 लिखें,
ये वाला संख्या यहाँ पड़ी है ये इस संख्या में होना चाहिए, तभी तो काटेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो ये बताओ दोस्तों 91 और 43 में कौन सी कॉमन फैक्टर है दोस्तों जो दोनों से कट जाए, दोनों को काट दे। तो देखते हैं दोस्तों 13 सते 91, 13 11 43, 7 से 13 7 91 काट रहा है, लेकिन 7 इसको नहीं काट पाएगा दोस्तों। 11 से तो कट में नहीं काट, 91 खाली इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है दोस्तों। कहने का मतलब हो गया दोस्तों y बराबर होगा तुम्हारा कितना, y के जगह पर होगा दोस्तों, y के जगह पर 13 आएगा दोस्तों। बोलो कैसे, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। 13 सत्ते 91 पूरे पूरे कट गया तो इसका रिमाइंडर 0, 0 के से गुना करेंगे तो ये भी हो गया 0, और 13 11 से गुना करेंगे तो 143, ये भी हो गया 0, 0 0 जोड़ूंगा तो आ गया 0, मेरा हो गया ये ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ये टाइप की क्वेश्चन बहुत बार बनाए हैं, इसका मेन कंसेप्ट बताया, गुना रहेगा तो गुना करेंगे। खाली ये ध्यान देना है दोस्तों ऊपर वाला संख्या नीचे रहे या ना रहे हमको, लेकिन नीचे वाला संख्या इसमें अवेलेबल रहना चाहिए। इसको गुणनखंड तोड़ो ना, 91 को लिख सकता हूँ 13 गुने 7, 13 इसमें भी है, इसको 0 तभी बनाया जब इसमें भी 13 है, 13 11 से गुना करेंगे तो 13 11 143 होता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूं कि कंसेप्ट पकड़ के रखूं। आगे चलता हूं दोस्तों, ठीक है। ये आरपीएफ लेटेस्ट क्वेश्चन है, एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये बोल रहा है 99 के पावर 99 प्लस 99 को 100 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, पहले अपन रिमाइंडर थ्योरम के रूप में कन्वर्ट करेंगे। 100 से भाग दिया जा रहा है तो अपन लिख देंगे 99 की पावर 99 प्लस 99, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला दोस्तों वैसे बदल दिए। ये अपन मैथ के रूप में लिखे दोस्तों, ये शब्द के रूप में लिखा था, यही सब कन्वर्ट करने के लिए पीवाई क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। कैसे कैसे बोला था अपन को, हमेशा ऐसे करवाए थे दोस्तों, लेकिन अब लैंग्वेज के रूप में दिया हुआ तो लैंग्वेज को कन्वर्ट करके ऐसे की। 100 से भाग बोला था 100 नीचे लिखे, 800 से भाग देता था 800 दिए दोस्तों। अब इसको अपन रिमाइंडर में बदल देते हैं दोस्तों। ठीक है, ये 100 से कम है दोस्तों, कितना कम है, हाँ कम है तो माइनस में होगा दोस्तों, माइनस में इसका रिमाइंडर हो गया, ये भी रिमाइंडर माइनस में हो गया दोस्तों। तो अपन क्या यूज करेंगे, -1 के पावर, चूंकि पावर में 99 था ना इसीलिए इधर भी -1 है, 100 हो गया। -1 विषम संख्या में होता है दोस्तों, तो माइनस हटता नहीं, चूंकि फुट हो जाता है, जोड़ा जोड़ा मिला के प्लस बना लेता है, लेकिन एक बेचारा अकेले एक बार लास्ट में आ जाता है इसलिए माइनस रह जाता है। तो इसमें कहने का मतलब माइनस रहेगा 1, इसमें माइनस प्लस माइनस हो गया, आई हो गया 100, माइनस माइनस जोड़ेंगे 2। रिमाइंडर का सबसे पहला क्वेश्चन जवाब रिमाइंडर कभी नेगेटिव में नहीं होता, उसको पॉजिटिव में बनाना है। पॉजिटिव में बनाने के लिए 100 को जोड़ेंगे, 2 प्लस 100 आ गया 98। ऑप्शन है 98, ऑप्शन है 98 ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन पढ़ा करो। मैं फिर बोलता हूँ दोस्तों मैथ कभी रटा ना करो, मैथ से रिलेटेड जो कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट तैयार होता है, कंसेप्ट को गौर से पकड़ो और उससे सूत्र रहता है, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना याद करना शुरू कर दो, तो तुम्हारा मैथ मजबूत हो जाएगा। अन्यथा इस वीडियो को उस वीडियो को कभी पढ़ते रहो, मैथ कंसेप्ट नहीं पकड़ेगा अच्छा से तो कहीं भी पढ़ लो दोस्तों, कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। आगे चलता हूं दोस्तों, एक उसी के आधारित पर क्वेश्चन है। किसी संख्या को भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है, जब मूल संख्या के दुगने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है, तो भाजक का मान बताइए। भाजक का मान
बताइए। बहुत सुंदर बात है दोस्तों, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे अपन करते हैं। 3 शेष बचता है, अभी जस्ट जैसे बताया ना दोस्तों वैसा ही परिखेला चलेगा। किसी संख्या को भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। कौन संख्या कितना है नहीं है, भाजक से विभाजित कर दिए दोस्तों, ठीक है। विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के दुगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है, तो भाजक का मान बताइए। जैसे मैं बताया था दोस्तों, जो गायब रहेगा उसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं। किसी संख्या को भाजक से विभाजित किया जाता है, ठीक है। इसको ऐसे ना करके ऐसे लेता हूं, किसी संख्या को 111 के से विभाजित करने पर 16 से शेष बचता है दोस्तों। लेकिन ये संख्या कितना है ना है मेरे को मालूम नहीं है, 22 ले लिए दोस्तों। बहुत सुंदर बात है। जब मूल संख्या इसमें ए है दोस्तों, जब मूल संख्या को दोगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है, तो अपन जब ये प्रक्रिया खत्म करेंगे दोस्तों तो x बराबर आ जाएगा कि y प्लस 16। बहुत सुंदर बात है। जब बोल रहा है मूल संख्या को दोगुना करना है तो इसमें भी दोगुना किए दोस्तों, तो इसमें भी दोगुना किए तो ई आ जाएगा 2k/y प्लस 32। बहुत सुंदर बात है, ठीक है। मूल संख्या दुगने को उसी भाजक से, यहाँ भाजक ई है दोस्तों, ई है भाजक है, यहाँ भाजक के दे दिए दोस्तों। बहुत सुंदर बात है। तो भाजक से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है दोस्तों, 3 शेष बचता है दोस्तों। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 3 शेष बचाना है तो 2k/y प्लस 29 के, ठीक है दोस्तों। 3 शेष बचता है कि मतलब 3 यहाँ तक लास्ट में है दोस्तों, 3, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 3 यहाँ तक लास्ट में है। तो कहने का मतलब है ये इसका रिमाइंडर 0, इसका रिमाइंडर 0, 0 0 और 3 जोड़ेंगे तभी तो रिमाइंडर 3 आएगा ना। इसका कहे का मतलब ये है। तो के का मान कितना रहना चाहिए दोस्तों, इसका रिमाइंडर 0, तो मेरे को मालूम हो गया कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है 29, तो यहाँ अर्थ हो गया कि के बराबर 29 से होगा, तभी तो इसका रिमाइंडर 29 आया दोस्तों, 0 आया। तो यहाँ के बराबर 29 रखिए, यानी ये 29 से भागा देंगे इसमें, तभी रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ भी के बराबर 0 ये रहेगा, यानी भाजक के हो गया, तो भाजक वही हो गया आंसर, ऑप्शन बी दोस्तों, ठीक है। तो के बराबर 29 हो गया। आई होप, मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप बहुत अच्छे से समझ लिए हो, और मैं नेक्स्ट टॉपिक में मिलूंगा। जय हिंद दोस्तों।